नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में गिरावट जारी है। कारण क्या है? रोज बात करते हैं हम और आज भी बात करने वाले हैं। मगर आज हम देखेंगे दोस्तों कि 2008 में हमने क्या सीखा, 2022 में हमने क्या सीखा, 2020 में हमने क्या सीखा और 2025 में अब हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो तीन बड़ी गिरावट थी, जी हाँ, तीन बड़े बियर रन थे दोस्तों, उसको हम आज देखने वाले हैं। और मार्केट में जो ये गिरावट हो रही है आज, इसको समझने वाले हैं कि क्यों एक्चुअल में ये गिरावट हो रही है और कहां आकर ये रुक सकती है दोस्तों, कब रुकेगी, वजह क्या होगी, कारण क्या है, अभी जो गिर रहे हैं इसकी वजह क्या है और इसके कारण क्या है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है। मेरा जीसीएल पर इस वीडियो को डालने का पर्पस भी दोस्तों यही है, वरना हम मेन चैनल यानी कि ग्रोथ कैपिटल चैनल पे भी इसे डाल सकते थे। मगर मुझे लगता है कि जीसीएल पे काफी नए लोग जुड़े हैं दोस्तों और सीखने समझने की बहुत जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बाजार के बारे में कि आज क्या हुआ, और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमने 2008 में, 2022 में, 2020 में क्या सीखा बाजार से। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, किसी प्रकार से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। बाजार लगातार गिर रहा है दोस्तों, कोई दो राय की बात नहीं, कोई कोई मुझे एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। आरबीआई का रेट कट आया, मार्केट ने कोई बोलते हैं ना, इसका रेस्पॉन्स नहीं दिया दोस्तों। और रेट कट में भी हमने देखा कि बाजार ने बोला कि ठीक है, हम इसमें रेट कट कर रहे हैं इतने बेसिस पॉइंट का, मगर मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दिल्ली इलेक्शन आया दोस्तों, दिल्ली इलेक्शन, कोई रिएक्शन नहीं, पार्टी को फायदा हुआ, सरकार बदल गई, जो केंद्र में सरकार है वही राज्य में सरकार आ गई, इसका बेनिफिट भी जनता को देखने को मिलेगा दोस्तों। मगर फिर भी स्टॉक मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मगर दोस्तों, स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा? बजट पर भी रिएक्शन नहीं दिया। आज के दिन के बाजार को पहले हम यहां पर देखना जाएंगे कि आज के दिन के मार्केट को अगर आप देखेंगे, निफ्टी मॉर्निंग से ही दोस्तों नेगेटिव था। 39 स्टॉक ऐसे थे निफ्टी में जो रेड थे, 10 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे। वहीं सेंसेक्स 24 शेयर्स जो थे वो नेगेटिव थे दोस्तों, और 6 शेयर ही आपको पॉजिटिव में देखने को मिले। बैंक निफ्टी 10 के 10 स्टॉक जो है वो आज नेगेटिव थे, 2 स्टॉक पॉजिटिव रहे। वहीं निफ्टी 500 सबसे बुरी मार यहां पर पड़ रही है दोस्तों। निफ्टी 500 की बात करें हम, तो निफ्टी 500 में 442 ऐसे स्टॉक थे दोस्तों जो रेड में थे, और उनके सामने 57 ऐसे शेयर थे जो पॉजिटिव बंद होते हुए हमें देखने को मिले। टॉप लूजर्स की बात करें एफएनओ में, तो टाटा स्टील, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है दोस्तों, मैं उस पर भी आऊंगा। और भारत इलेक्ट्रॉनिक टॉप लूजर रहे दोस्तों। वहीं अगर हम टॉप गेनर की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक टॉप गेनर रहा, भारती, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर और एचसीएल टेक, ये कुछ ब्लू चिप कंपनियां थी दोस्तों जो टॉप में आपको देखने को मिली। वहीं अगर मैं बात करूं निफ्टी ऑटो की दोस्तों, तो निफ्टी ऑटो में भयंकर बिकवाली हमें देखने को मिली। 15 के 15 शेयर्स जो है रेड में चले गए। एनर्जी, वहां पर भी बिकवाली, आईटी में बिकवाली, मीडिया में बिकवाली, मतलब कोई सा सेक्टर ऐसा था ही नहीं दोस्तों जहां पर आपको ज्यादा ग्रीन कलर नजर आए दोस्तों। हर जगह आपको बिकवाली ही देखने को मिल रही होगी, टोटल रेड ही रेड आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। उसके पीछे की वजह भी हम अभी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। निफ्टी सेंसेक्स सभी जगह, निफ्टी 50 183 दिन के निचले स्तर पर ही बंद हुआ जाकर। निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल के गजब की बिकवाली दोस्तों, 1129 पॉइंट गिर गया। मिड कैप 887 पॉइंट गिर गया। हर जगह मतलब ब्लड बात, कहीं पर भी कोई छुपने की जगह नहीं दोस्तों। उसके पीछे की बड़ी वजह, ये अकेला वो शख्स है दोस्तों जो दुनिया भर के मार्केट को इस समय परेशान कर रहा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब, इन्होंने पूरे दुनिया के मार्केट को इस समय परेशान कर रखा है। वो किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं। वो सोचते हैं हम ऊपर जाएंगे, ट्रंप साहब कोई ऐसा ट्वीट मार देंगे, ऐसा एक्स पे डाल देंगे जिससे हम फिर नीचे आ जाएंगे। डर, भय रात को सोने नहीं देता है इनके कारण सिर्फ। मगर आपको एक चीज समझनी होगी यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप मार्केट फ्रेंडली है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि बिजनेसमैन है, वो मार्केट को चाहते हैं ऊपर ले जाना, मगर कब? पहले नीचे गिराना, माल सस्ता चाहिए और फिर ऊपर ले जाना। क्योंकि ये जब आए तो मार्केट में एक बुल रन चल रहा था दोस्तों, ठीक है। तो अब पॉलिटिकली कुछ ना कुछ तो करेंगे, और
अभी देखा आपने क्रिप्टो में भी बड़ा इन्होंने अनाउंसमेंट किया, इनके मीम कोइन निकाले, तो पैसा तो इनको भी कमाना है, मगर पहले शेयर्स चाहिए सस्ते और उसके लिए ये पूरा काम कर रहे हैं अपनी तरफ से। आज उन्होंने देखिए, वैसे तो आज मेटल के ऊपर कुछ कहा है, मगर ये कुछ ना कुछ आपको कहते रहेंगे। इन्होंने थोड़े दिन पहले कहा गाजा के ऊपर हम यहाँ पर रियल एस्टेट खड़ा कर देंगे, बहुत कुछ खड़ा कर देंगे। देखें, हलवा पूड़ी तो नहीं है दोस्तों, मगर ये अमेरिका है, ये कुछ भी कर सकता है दोस्तों, इसमें दो राय की बात है नहीं। अभी इन्होंने 25% जो है टैरिफ लगा दिया है स्टील एल्यूमिनियम पर। जी हाँ, जितने भी इंपोर्टर हैं वहां पर, जो भी अमेरिका में जितना भी स्टील इंपोर्ट होता है बाहर की कंट्रियों से, एल्यूमिनियम इंपोर्ट होता है बाहर की कंट्रियों से, सब पर 25% टैरिफ लगाएंगे। जी हाँ, तो ये सब कुछ चल रहा है, मगर उस बीच में हम बहुत परेशान है दोस्तों, और हमारी परेशानी का एक अलग ही कारण है। हमारी परेशानी का कारण है दोस्तों डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, डॉलर का जो प्राइस बढ़ रहा है दोस्तों, हमारा रुपया जो है इसके सामने कमजोर होता जा रहा है। और ये जो बड़ी परेशानी है, ये आगे जाके बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है, और मार्केट इसको भांप चुका है दोस्तों, क्योंकि हमें जितना क्रूड खरीदना है सब डॉलर में खरीदना है। रशिया से अब तक जो क्रूड हमें मिल रहा था, अब धीरे धीरे दोस्तों वो क्रूड हमें नहीं मिलेगा। जी हाँ, हमें अमेरिका से, खाड़ी देशों से अपना क्रूड इंपोर्ट करना पड़ेगा, और अब डॉलर देना पड़ेगा। और ये डॉलर जो है ये हमारी आफत का सबब बना हुआ है। हालांकि टैरिफ अभी डायरेक्टली इंडिया पे नहीं लगे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं अमेरिका, क्या बातचीत करके आते हैं वो तो बाद में पता चलेगा दोस्तों। मगर इस समय इकोनॉमी की हालत जो है वो ठीक नहीं है, और मार्केट इसको समझ चुका है दोस्तों, बाजार इसको समझ चुका है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बजट कितना अच्छा आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है दिल्ली में किसकी सरकार बन जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका रेट कट हो जाए, उसको फर्क पड़ता है डॉलर से। अगर डॉलर फिर से 84 के नजदीक आ जाए दोस्तों, तो मार्केट को इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आएगा नहीं आएगा, फिलहाल तो उम्मीद ये की जा रही है, बताया जा रहा है बड़े बड़े निवेशकों द्वारा कि 90 रुपए पर जाने के लिए हम तैयार हैं। और अगर हम 90 पे जाते हैं दोस्तों, तो क्या मार्केट में बड़ा क्रैश आ सकता है। टॉपिक पर आता हूं मैं। 7 मिनट के बाद हम टॉपिक पे इसलिए आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उससे पहले की कहानी आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कहानी नहीं समझे तो दिक्कतें आ जाएगी। तो टॉपिक पर आ गया हूं। चार्ट है आपके सामने 2008। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये 2008 का चार्ट है। 2008 के चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, मैंने पहले ही कहा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा। लंबा वीडियो अगर आप देख लेंगे दोस्तों, तो हो सकता है आपको बाजार समझ में आ जाए। 2008 में क्या हुआ था, पूरी दुनिया में मंदी आई थी। ठीक है, पूरी दुनिया में मंदी आई थी। लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो खतरे में आ गई थी, और अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ा था। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने देश को बचा लिया। मगर इंडियन स्टॉक मार्केट, ये देख सकते हो आप, 2008 में इस तरह गिरा था दोस्तों। ये गिरावट 2009 तक जारी रही, और इंडिया का इंडेक्स, निफ्टी की बात मैं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर निफ्टी की अभी बात कर रहा हूं, करीब करीब 6400 से गिरता गिरता 2400 पे आ गया। बड़ी गिरावट हुई, मगर इस गिरावट में एक पैटर्न दिखा दोस्तों। बड़ी गिरावट, छोटे छोटे बाउंस बैक, छोटे छोटे बाउंस बैक और बड़ी गिरावट। इस पैटर्न को याद रखिएगा आप। फिर एक और चार्ट आपके सामने रखता हूं, ठीक है, एक और चार्ट आपके सामने रखता हूं 2020 का। तब लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमी की हालत खराब थी। कब? 2008 में। पैसा नहीं था लोगों के पास, और हालत बहुत ज्यादा देश की खराब थी दोस्तों। ठीक है, और पूरी दुनिया की में जो है मंदी आ गई थी। मतलब प्रोडक्ट बनाया जा रहा था मगर वो बिक नहीं रहा था, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं था। आते हैं 2020 पर। 2020 में लोगों के पास पैसा था, इकोनॉमी स्ट्रांग थी, सब कुछ अच्छा था, मगर आया क्या था? कोविड। और कोविड के समय जब बाजार गिरा, ठीक है, 2008 में बाजार धीरे धीरे उठा दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमी की हालत एक साल में ठीक हुई। मगर 2020 के अंदर विद इन 4 से 6 महीनों में मार्केट ने अपना लाइफ हाई टच कर लिया। जहां से गिरा उससे भी ऊपर चला गया, क्योंकि इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा मजबूत थी। और उस मजबूत होने की वजह से
इकोनॉमी की मजबूती की वजह से दोस्तों, पैसे की वजह से मार्केट पूरी तरह वी शेप रिकवरी देके ऊपर चला गया। अब आता है 2022 में। 2022 में भी एक मंदी आई। 2022 की मंदी क्यों आई? क्योंकि हम 2020 में एक बड़ा बोलते हैं ना करेक्शन देके ऊपर जा रहे थे, तो 2022 में हमने अपना टॉप बनाया था और टॉप के बाद हम गिरे दोस्तों। अब यहां जो रिकवरी आई वो इस प्रकार से आई, ठीक है। पहले हम गिरे, रिकवरी के ऊपर चलते हैं। पहले हम गिरे, फिर संभले, फिर गिरे, फिर संभले, फिर गिरे, फिर से, मगर ट्रेंड जो था वो डाउन साइड था, पूरा का पूरा ट्रेंड डाउन साइड था। 2008 में कैसा ट्रेंड था? धीरे 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 करके हम नीचे चले गए। 2022 में कैसा ट्रेंड था? हम धीरे धीरे करके नीचे चले गए। 2008 और 2022 में एक चीज सेम थी, हम धीरे धीरे नीचे जा रहे थे, मगर सेंटीमेंट खराब नहीं थे। 2008 में सेंटीमेंट खराब थे, मार्केट खराब था, लोगों के पास पैसा नहीं था। 2022 में लोगों के पास पैसा था, मगर सेंटीमेंट इसलिए खराब थे क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी। कोविड के बाद बहुत लोग कोविड के बाद मार्केट में आए थे, उन्होंने वैल्यूएशन हाई कर दी। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बिक रही थी, इसीलिए करेक्शन आया। 2020 में करेक्शन आया क्योंकि सेंटीमेंट खराब हुए कोविड की वजह से। अब आते हैं हम मेन मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात 2025 में। 25 में क्या हो रहा है? 25 में करेक्शन आ रहा है। हमने अपना टॉप बनाया सितंबर में, हम गिरे, एक उछाल आया, फिर गिरे, फिर उछाल आया, फिर गिरे, फिर उछाल आया और फिर गिर रहे हैं। हमारे पास इस समय इकोनॉमी की कंडीशन 2008 जैसी तो नहीं है, उससे तो बहुत स्ट्रांग है, मगर डॉलर इंडेक्स या ये कह लीजिए रुपया डॉलर के सामने कमजोर है। वैल्यूएशंस जो थी वो 2025 में या ये कह लीजिए 2024 में ही बहुत ज्यादा हाई पर चली गई थी। 10 रुपए की चीज यहां पर भी 100 रुपए हो गई थी और बहुत सारे नए लोग स्टॉक मार्केट में आ चुके थे और यही कारण था दोस्तों कि करेक्शन आई। अब ये करेक्शन क्या 2008 की तरह, 2022 की तरह, अगर मैं 2022 के बारे में बताऊं तो रिकवरी बहुत फास्ट हुई दोस्तों, क्या 2022 की तरह हम रिकवर हो जाएंगे? चलिए 2008 से नहीं, 2022 से कंपैरिजन करते हैं, तो मुझे लगता है हम रिकवर तो हो जाएंगे 2022 की तरह, मगर हमें अभी भी अपनी वैल्यूएशन को और करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एफआईआईज जो है दोस्तों वो इंडिया में पैसा नहीं लगा रहे हैं। एफआईआईज इंडिया में अभी पैसा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उनका डॉलर स्ट्रांग है, वो चाहते हैं कि हम अमेरिका चले जाएं। ठीक है, जो अमेरिका के एफआईआईज है अमेरिका जाना चाहते हैं, जो दूसरी कंट्री के एफआईआईज है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि डॉलर मजबूत है। अगर मान लीजिए एक एफआईआईज यहां पर माल बेचता है तो पहले वो कन्वर्ट होता है रुपए में और फिर कन्वर्ट होता है डॉलर में, और उसको और नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि डॉलर से जब कन्वर्ट होकर रुपया बनता है, सॉरी, रुपए से जब बनकर डॉलर बनता है कन्वर्ट होकर, तो उसकी कीमत कम हो जाती है और यही वो नुकसान है जिसकी वजह से, जिसके डर की वजह से एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। अब मुझे लगता है दोस्तों अभी हमें और गिरावट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। चलिए, अगर बर्दाश्त करनी भी पड़ती है तो क्या हम इस एरिया में आकर, जिस एरिया की बार बार मैं जिक्र करता हूं, क्या यहां पर हम आकर उस लेवल को, अगर मैं बोलूं तो वो 22,000 का लेवल हो सकता है, उस एरिया में आकर हम फिर से बाउंस बैक करेंगे? तब तक क्या आपका पोर्टफोलियो और भी 25-30% नीचे जा सकता है? तो देखिए, निफ्टी अगर नीचे जाता है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर और नीचे जाएंगे। निफ्टी अगर 10%, सॉरी, निफ्टी अगर 5% टूटता है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 25% टूटते हैं। और ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको देखना होगा आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है, मगर ये डरने का समय बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में आपको लगा होगा मैं आपको डरा रहा हूं, मगर मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लास्ट में जीत में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने प्लान 5 साल का किया है, 7 साल का किया है। अगर आप ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो सिर्फ भाव देख कर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बन जाते हैं, तो आप इस मार्केट से कुछ नहीं निकाल पाओगे।
जब आपका स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हो, आप सोचते हो मैं बेचूंगा ही नहीं, और जब नीचे आ रहा होता है तो आप सोचते हो मैंने ऊपर क्यों नहीं बेचा। ये सवाल आपको पैसे कमाने देगा नहीं दोस्तों। फिलहाल बातें बहुत सारी की इस वीडियो में, 15 मिनट का वीडियो हो गया, कुछ काम की बातें भी हो गई और कुछ हो सकता है आपको फालतू भी लगी हो, मगर एक चीज याद रखिए दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको सावधान करना है। पिछले 2-2.5 महीने से ये बात मैं लगातार आपके साथ कर रहा हूँ ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर। जी हाँ, जीसीएल पे तो नहीं, जीसीएल पे बहुत कम वीडियो हमने डाले हैं, हालांकि ग्रोथ कैपिटल चैनल पर अगर आप चाहेंगे तो वहाँ बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में मिलेगा। थैंक यू।